अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अकील कासमी और आप और हम सीख रहे थे नूरानी कायदा। हमने जो इख्फ़ा का कायदा जो है कवर कर लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इंग्लिश में क्लासेस हो रहे थे वो भी कंटिन्यू होते रहेंगे और कुछ वीडियोस जो है पहले आ चुके थे कुछ सबक का, और इंशाअल्लाह अब आइंदा जो है हफ्ते में कम से कम एक सबक अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप हज़रात का शुक्रिया अदा करूँगा। आप तमाम जितने भी लोग हैं बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत खुशी होती है। और जिस तरह से आप दिलचस्पी ले रहे हैं, मेरा सिर्फ़ एक ही मकसद है कि हम जो है नूरानी कायदा अच्छे से सीखें। और कुरान चूँकि हमारे लिए हिदायत की किताब है और हम सब को पढ़ना ज़रूरी है। कम से कम हम उसे पढ़ना जान ले, तिलावत करना जान ले, फिर धीरे धीरे इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो हम उसे आगे भी सीख सकते हैं। तो ये हमारे लिए बेसिक चीज़ है। हम मुसलमान हैं, ये हमें प्रमाण की ज़रूरत है और ये कुरान हदीस हमारे लिए प्रमाण है। तो कम से कम हमें पढ़ना आना चाहिए। इसी तरह आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, उनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं कम से कम वक्त में क्लास को पूरा कर दूं और सबक को पूरा कर दूं। इंशाल्लाह आप जो है ज़रूर इससे जो है फ़ायदा उठा रहे होंगे। और आपसे बस एक गुजारिश है कि सपोर्ट करते रहिए, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दुआओं में याद रखिए हमेशा और कोशिश कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला जो है हम सब को इससे नफ़ा पहुँचाए। और मेरे लिए खुसूसन दुआ कीजिए कि अल्लाह जो है मेरे हिम्मत को बरकरार रखे और मुझे और हौसला दे और मुझे और तौफीक दे कि मैं और कुछ कर सकूं। तो खैर चलिए बगैर जो हम तमहीद के देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 11, ठीक है, 11, जज़्म सुकून। देखिए जज़्म का जो सिंबल होता है, अलामत होता है, वो इस तरह का कुछ होता है, ठीक है। बच्चों को वो दिखा दें कि बेटा जज़्म जो है ना इस तरह होगा ताकि बच्चा समझ ले। अब जाहिर सी बात है कायदे बगदादिया के बाद ही जो है या फिर अली बाता जो किताब होती है पतली सी एक पन्ने वाली, उसके बाद ही बच्चा जो नूरानी कायदा शुरू कर सकता है। बहरहाल ये अलामत बता दे बेटा, इसे कहते हैं जज़्म सुकून, इसका नाम है, ठीक है। हाँ, अब अगर किसी हर्फ पर जज़्म आ रहा है तो उसे बोलेंगे साकिन। जैसे बा पर जज़्म है तो बा साकिन। नून पर हम इससे पहले पढ़े थे कि नून पर जज़्म होगा तो नून साकिन कहेंगे। तो किसी भी हर्फ पर अगर जज़्म होगा तो हम उससे क्या पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे साकिन। अब यहाँ पे एक कायदा है, वो कायदा है कलकला का। क्या है कलकला का कायदा? कलकला के 5 हरूफ है, कौफ, तो, ब, जीम, दाल, ठीक है। कुतुबुज्जद्दीन, ठीक, कुतुबुज्जद्दीन, कुतुबुज्जद्दीन। जब इन हरूफ पर जज़्म हो, ये 5 हरूफ जो यहाँ पे हैं इन पर जज़्म हो तो इनको पढ़ने वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो 5 हरूफ है इन पर अगर जज़्म होगा तो पिछला वाला हर्फ हम मिलाएंगे, जैसे हमज़ा, बा, ज़बर, अब, तो अब होना चाहिए। लेकिन ये कायदा है कि अगर इन 5 हरूफ में से किसी पर भी अगर जस्म होगा तो आखिर में जो बा हम मखरज में मिलाएंगे, बा का जो मखरज है उससे थोड़ी सी आवाज़ टक्कर खाकर निकलेगी। जैसे हमज़बा ज़बर अब, अब, हमज़बा ज़बर अब, ठीक है। ये 5 हरूफ में से किसी पर भी होगा तो, ठीक है। इसके अलावा किसी और जज्म वाले हर्फ पर कलकला नहीं होगा, किसी और जज्म वाले हर्फ में कलकला ना होगा। जैसे हमज़बा ज़बर अब, हमज़बा ज़ेर इब, हमज़बा पेश उब, ठीक है। जीम्बा ज़बर जब, जीम्बा ज़ेर जिब, जीम्बा पेश जुब, बाजीम पेश, बाजीम ज़बर बज, बाजीम ज़ेर बिज, बाजीम पेश बुज, सीन दाल ज़बर सद, सीन दाल ज़ेर सिद, सीन दाल पेश सुद, ठीक है। कौफ्ता ज़बर क़त, कौफ्ता ज़ेर क़त, जीम क़ाफ ज़बर जक़, जीम क़ाफ ज़ेर जिक़, जीम क़ाफ पेश जुक़, ठीक है। अब इम्तहान के लिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं बस इसमें कलकला होगा नहीं, क्यों? इसलिए कि सीन हरूफ कलकला में से नहीं है। कित इसमें भी नहीं, ज इसमें भी नहीं, सद होगा, क्यों? इसलिए कि दाल जो सद
दाल जो है वो कुतुब जद्दीन वाले हरूफ में से है। गुल में भी नहीं होगा, तज होगा। वाह में भी नहीं होगा, सब। इह में भी नहीं होगा, नस में भी नहीं होगा, लक इसमें होगा, जुल इसमें नहीं होगा। अब यहाँ पे किस तरह से हरफों को बारी बारी सब हरफों से मिलाकर पढ़ते हैं, जैसे यजअल, लक़द, खलक़ना, अतअमना, नक़अन, ठीक है, बुरूज, मुहीत, इहदीना, इस तरह से हमें देख लेना। चलिए जल्दी से हम जो है अगला सबक भी देख लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि कम वीडियो हो, ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करें अपने आप को। तो तख्ती नंबर 12 ये मश्क सुकून, ये जो पिछला सबक हमने पढ़ा उसका मश्क है, जैसे कि तजरी, तजरी, यहाँ पे देखिए जीम में क्या होगा, याद रखना कलकला होगा। तक़वा, युगनी, यहाँ पे सारे पिछले मश्क भी आ गए, या मद्दा भी है। नुशीरत, इसी तरह जो है ज़बर ज़ेर का भी आ जा रहा है। रुफ़िअत, यंक़लिबु, यंक़लिबु, इख़फ़ा का भी क़ायदा आ जा रहा है। लैसा, हुशीरत, यहाँ पे देखिए लाम या ज़बर लई, हुरूफ़ लीन का भी आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे क़ायदे यहाँ पे मौजूद है। इसको आप खुद से हिज्जे करें और देखें कि कौन सा कायदा यहाँ पे फिट हो सकता है, उसके बाद फिर जो है पढ़ें। जैसे कि वअल्क़त, अफ़ला यअलमु, इज़ा बुअसिरा, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा, गैरु ममनून, अजरुन, यहाँ पे देखें रा पर दो पेश आ रहा है और ये तनवीन है, इसके बाद गैन है। अब यहाँ पे आप हमें बताइए कि यहाँ पे कौन सा कायदा होगा। नून साकिन का हम जो दो कायदा पढ़े हैं, इख़फ़ा और एक इज़हार का, तो अजरुन गैरा, ये तनवीन के बाद जो आ रहा है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हुरूफ, यहाँ पे क्या होगा, इख़फ़ा होगा, इज़हार, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, इसी तरह इक़रा कर के ज़रूर देखें और फिर इंशाल्लाह आगे हम इसी तरह दूसरे क्लासेस भी देखते रहेंगे और कवर करते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।